रेडी स्टार्ट। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO ने 2 रिपोर्टें जारी की हैं जिनमें महामारी के बाद वैश्विक रोजगार की स्थितियों के बारे में चर्चा की गई है। दरअसल कोविड-19 के चलते बहुत सारे लोगों का रोजगार छिन गया और परिस्थितियां काफी खराब होती चली गईं। महामारी का प्रभाव कम होने के बाद कुछ लोग तो वापस रोजगार से जुड़ गए, मगर अब भी बहुत सारे लोगों को उनका खोया रोजगार नहीं मिल पाया है। ILO की रिपोर्ट ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2022-23 वेतन और क्रय शक्ति पर मुद्रास्फीति और कोविड-19 का प्रभाव के अनुसार 2022 की पहली छमाही में वास्तविक रूप से मासिक वेतन में 0.9% की गिरावट आई है। यह इस बात का संकेत है कि 21वीं सदी में पहली बार वास्तविक मजदूरी वृद्धि नकारात्मक स्तर तक गिर गई है, क्योंकि वास्तविक उत्पादकता वृद्धि और वास्तविक वेतन वृद्धि के बीच असमानता बढ़ रही है। इस रिपोर्ट में जुड़वा संकट की बात की गई है, जिसमें मुद्रास्फीति और आर्थिक मंदी की स्थितियां शामिल हैं। दरअसल महामारी के कारण वैश्विक स्तर पर चल रही आर्थिक गतिविधियां धीमी होती चली गईं। दूसरी तरफ महंगाई बढ़ती रही, क्योंकि मांग और आपूर्ति का नियम टूटते ही महंगाई बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप दुनिया भर में वास्तविक मासिक वेतन में आश्चर्यजनक रूप से गिरावट देखने को मिली। इस स्थिति के लिए रूस यूक्रेन युद्ध और वैश्विक ऊर्जा संकट को भी जिम्मेदार माना जा रहा है। कोविड महामारी की वजह से स्थितियां पहले ही ज़्यादा खराब हो रही थीं। उसके बाद रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हो गया, जिससे वैश्विक हालात और बिगड़ गए। निम्न आय वाले देश विशेष रूप से इससे प्रभावित हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की दूसरी रिपोर्ट में कहा गया है कि एशिया महाद्वीप क्षेत्र में 2022 में लगभग 2.2 करोड़ नौकरियों का नुकसान हुआ है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर सबसे कम वेतन पाने वालों की क्रय शक्ति को बनाए नहीं रखा जाता है, तो आय समानता और गरीबी में और बढ़ोतरी होगी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त एक महत्वपूर्ण संगठन है, जो लोगों के श्रम और रोजगार से संबंधित आंकड़े एकत्रित करता है और उनसे जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए उपाय सुझाता है, जिनके अनुरूप देशों की सरकारें और नीति निर्माता अपनी नीतियों को सुधार कर लोगों को रोजगार और श्रम से जोड़ सकते हैं। ILO की स्थापना 1919 में वार्सा संधि के तहत की गई थी और आगे चलकर 1946 में इसको संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया। वर्तमान में इसके 187 सदस्य हैं, जिनमें भारत भी शामिल है। लोगों के वेतन पर ILO की ये रिपोर्ट बताती है कि कर्मचारियों के वास्तविक और न्यूनतम वेतन में
काफ़ी अंतर बना हुआ है। स्टॉप।